बट हमें भी नहीं पता था कि अनुष्का को कोई टास्क मिला हुआ है। और अब आता है सबसे ज्यादा इंटरेस्टिंग पॉइंट। दीप्तांशु बीइंग दीप्तांशु, दिस इज द टाइम दैट आई कंप्लीटली लूज माय शिट। हाय गाइस, आई होप यू गाइस आर डूइंग अमेजिंग। सो वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। और आज ये वीडियो में मैं अपनी साइड ऑफ द ट्रुथ बताऊंगी। प्लीज स्टे अंटिल द एंड ऑफ द वीडियो। आई विल बी इंक्लूडिंग all the incidents in this, including the thing जब दीप्तांशु मेरे रूम में आया है और वो वाला रेड ड्रेस मुझसे लेके गया है। So मैं अनुष्का से कभी मिली नहीं थी and I knew nothing about her. So जब वो वापस विला में एज अ वाइल्ड कार्ड आई, तब मैंने उसके बारे में लोगों से स्टोरी सुनी जो कुछ खास नहीं थी। पर फिर भी मैं किसी की बातों में नहीं आई, मोहित की भी नहीं आई, क्योंकि मैं अपना ओपिनियन खुद फॉर्म करती हूँ। मोहित डोम के बाद खुद मेरे पास आए थे और उन्होंने मुझसे बात की, जो कि आपने एपिसोड में देखा होगा, दैट आई वांट टू परफॉर्म विद यू। बट मैंने उनको खुद बोला कि इट्स कम्प्लीटली ऑलराइट इवन इफ यू वांट टू परफॉर्म विद अनुष्का, बट आपको पहले जाके उनसे बात करनी चाहिए। तो इस पे मोहित ने मुझे बोला कि नहीं, मुझे आपके साथ ही परफॉर्म करना है। आई स्टिल इंसिस्टेड कि नहीं, आपको पहले जाके अनुष्का से बात करना चाहिए, बिकॉज मैं उसकी जगह होती और स्वैप के बाद मैं एंटर करती डोम में और मेरा कनेक्शन किसी और के साथ बैठा हो तो मुझे भी बहुत बुरा लगेगा। और उससे ज्यादा मुझे ये बुरा लगेगा कि मेरा कनेक्शन मुझसे मेरे साथ चीजें फिक्स करने का ट्राई भी नहीं कर रहा है। एंड ऑल्सो आई वॉज वेरी क्लियर फर्स्ट चैलेंज परफॉर्म करने से भी पहले कि मोहित, whatever this is gonna be, it's completely gonna be based on friendship, because मेरा already connection है जो कि 10 है। And in this episode, मोहित also tells अनुष्का कि there's no love angle between me and Sadaf. It's purely just for the game. So clearly, I was not the one who was trying to steal anybody's connection. और ना ही मैं होम ब्रेकर हूँ। मोहित खुद मेरी तारीफ कर रहे थे होस्ट के सामने, डोम के अंदर, चैलेंज से भी पहले, एंड दैट टू विदाउट हैविंग एनी काइंड ऑफ लव एंगल बिटवीन अस। एंड यू गाइज माइट हैव सीन आई वाज ऑलवेज रियल थ्रू आउट द शो। और ये चीज करण सर ने खुद अपने इंटरव्यू में भी बोला है मेरे बारे में। आई एम नॉट सेइंग दैट आई एम ऑल परफेक्ट, बिकॉज as human beings we all have flaws, but I do not try to cover them. और ये सब ड्रामा स्टार्ट होने से पहले ही मैं बहुत ज्यादा ड्रेन थी, बहुत ज्यादा सैड थी और बहुत ज्यादा बीमार भी थी। और ये चीज करण सर ने खुद भी मेंशन किया था डोम के अंदर जब हमारी वो सारी कॉन्वर्सेशन हो रही थी। नाउ यू ऑल शुड नो दैट, ठीक है, अनुष्का अपने टास्क कर रही थी, बट हमें भी नहीं पता था कि अनुष्का को कोई टास्क मिला हुआ है। और मैं उस लड़की से अब भी मिली हूँ और उसके बारे में मैंने सिर्फ बुरा सुना है, सिर्फ लोगों से नहीं, उसके अपने कनेक्शन से भी। इमेजिन करो अगर आपको भी नहीं पता होता कि ये सब कुछ टास्क है, बस एक बंदा नया शो में आया है जो बिल्कुल ही साइकोटिक चीजें कर रहा है। सो रात को हम लोग, मैं, अनीशा और सैंडी कमरे में सो रहे थे, एंड दिस गर्ल अनुष्का, शी barges in our room। मैंने बहुत ग्रेसफुली और बहुत शांति से उसके हर एक सवाल का जवाब दिया, which technically I didn't even owe her। I explained her very politely that मेरा connection 10 है और मेरा मोहित के साथ कोई भी लव एंगल नहीं है। Then she was like, तो then leave him। And then I told her कि वो आपकी और मोहित के बीच की बात है, मुझे भी तो टास्क परफॉर्म करना है, मुझे भी तो गेम में आगे बढ़ना है। और मैंने ये उनको स्पेसिफिकली मेंशन किया कि इवन मोहित आपको चुनता है तो आई हैव नो प्रॉब्लम, मैं बीच में नहीं आऊंगी, बट ये बातें आपको जाके सीधा मोहित से ही पूछना चाहिए, ना कि मुझसे। सो जस्ट इसके बाद ही रैंडमली वो मुझे मोहित के बारे में गंदी गंदी चीजें बताने लगती है कि उसके मुंह से स्मेल आता है, उसके बॉडी से बैड ओडर आता है और पता नहीं क्या क्या। सो आई थॉट लाइक मे बी शी इज वेरी वेरी अपसेट, थोड़ा सा ज्यादा बिल्कुल इसकी हालत खराब है या कुछ है। तो फिर भी मैं आधा घंटा उसके साथ बैठी, उसके सारे सवालों का जवाब दिया और उससे बातें करती रही अपनी नींद को छोड़ के। एंड देन सडनली आउट ऑफ द ब्लू वो जाके मेरा रेड ड्रेस जो वहाँ पे पड़ा रहता है उसको जाके पकड़ के भागने लग जाती है। एंड आई स्टॉप हर, आई होल्ड हर हैंड ऑन विच शी यूजेस फोर्स एंड मेरा पूरा का पूरा हाथ में स्क्रैच मार देती है। नाउ एट दिस पॉइंट आई हैव कंप्लीटली लॉस्ट इट, बिकॉज मैं ड्रेन थी, मुझे नींद से उठा के 1 घंटा बातें करी उन्होंने, मैं बीमार थी। आई हैड कंप्लीटली लॉस्ट इट। In anger, I said a few things which any normal person would do when they're pissed off or angry. और वो जो मैंने एक स्टेटमेंट बोला है कि I will not let you come 100 meters maybe मोहित के आसपास, that was also because मैंने कितनी बार मोहित को खुद बोला कि मोहित आप जाके प्लीज उनसे बात कीजिए, clear things out, and he was like नहीं, मुझे उस इंसान से कोई बात नहीं करनी है, मुझे उसके साथ कोई लेना देना नहीं रखना है, मुझे सिर्फ टास्क आपके साथ ही परफॉर्म करना है। तो मोहित बहुत पहले से ही बहुत ज्यादा क्लियर थे और मैंने भी उनको बहुत क्लियरली बोल रखा था कि प्लीज whatever happens, मैं इस ट्राइंगल के बीच में फंसना नहीं चाहती हूँ at any cost। सो इन सारी चीजों के बाद होता है टास्क, जिसके बाद हम लोग चले जाते हैं अनसेफ जोन में।
और अनुष्का के पास आ जाती है पावर किसी को भी इम्यूनिटी देने के लिए। अब अगर हम लोग फेक कर रहे होते या कोई गेम खेल रहे होते तो आई थिंक ऑल ऑफ अ सडन जैसे कुछ लोग हुए थे, हम एकदम से अनुष्का के साथ स्वीट बन जाते, उसके अच्छी अच्छी बातें करते टू गेट दैट इम्यूनिटी फ्रॉम हर। बट हम में से किसी ने कुछ भी ऐसा नहीं किया। एंड ऑनेस्टली आई डोंट नो कि मोहित के दिमाग में वो इम्यूनिटी वाली बात थी कि नहीं थी, और उन्होंने फ्लिप भी क्यों करा आफ्टर सीइंग अनुष्का की सारी हरकतें। बट एट द एंड ऑफ द डे आई थिंक सबका अलग अलग गेम प्लान होता है एंड आई विल नॉट जज हिम फॉर दैट एट ऑल। बट वो बहुत ज़्यादा हार्ट ब्रेकिंग पॉइंट था क्योंकि शुरू से ही वो खुद आए थे और वो खुद ही बोलते रहते थे कि दैट आई वांट टू परफॉर्म विद यू, आई वांट टू डू ऑल द चैलेंजेस विद यू। तो मुझे काफ़ी ज़्यादा उस चीज़ का बहुत जेन्युइनली बुरा लगा था। और अब मैं देखती हूँ ये सारी लड़ाइयों के बाद मोहित जाके फिर से अनुष्का के साथ बातें कर रहे हैं। एंड नाउ दैट ब्रेक्स माई हार्ट बिकॉज ही वॉज नॉट अ मैन ऑफ हिज वर्ड्स एंड ही डिड नॉट इवन केयर कि मुझे वो आके एक बार बस इन्फॉर्म करके चले जाते। आई एम नॉट सेइंग कि मुझे बताओ, परमिशन लो एंड ऑल ऑफ दैट, बिकॉज दैट इज लिटरली नथिंग बिटवीन अस। बट एज अ मैन जो खुद शुरू से आके आपको बोल रहा है कि मुझे आपके साथ परफॉर्म करना है, ये है वो है सारी चीज़ें, उन्होंने इस चीज़ का इतना सा भी केयर नहीं किया कि बस आके एक बार मुझे इन्फॉर्म कर दे कि उनको बात करनी आगे और भी। और अब आता है सबसे ज़्यादा इंटरेस्टिंग पॉइंट। दीप्तांशु बीइंग दीप्तांशु, यू हैव सीन ही इज अ वेरी फनी पर्सन एंड उसको बहुत ज़्यादा मजा आता है पंगे लेने में लोगों से। सो नाउ दीप्तांशु कम्स टू मी एंड ही टेल्स मी कि सदफ मुझे अपनी वो वाली रेड ड्रेस दे दो और मैं इसके बदले में आपको अनुष्का के 4-5 कपड़े ला के दे देता हूँ। एंड आई क्लियरली से कि भाई मुझे नहीं पड़ना है इस पागल औरत के चक्कर में, मुझे नहीं पड़ना है इस फालतू की केओस में। बट सम हाउ ही कन्विंसेस मी एंड ही टेल्स मी कि कर लेते हैं, बड़ा मजा आएगा, पंगे ले लेते हैं, इससे प्रैंक कर रही तो हम भी प्रैंक करते हैं। तो मैंने फिर सोचा कि ठीक है, मैक्स टू मैक्स वो क्या कर लेगी कि मेरे रूम में आ जाएगी कि ये देखो तो मुझे ड्रेस जो दे नहीं रही थी मैंने ले लिया, या उससे भी और क्या करेगी ज़्यादा कि पहन के आ जाएगी मेरे रूम में कि देखो मैं तुम्हारा वही ड्रेस तुम्हारे कमरे में पहन के आ चुकी हूँ। और मैंने सोचा कि वहाँ पे मैं उसको उसी के 4-5 कपड़े ऐसे दे दूंगी कि ये देख तेरे भी 4-5 ड्रेसेस मेरे पास है, तो ये सारी बच्चों वाली हरकतें मेरे साथ मत करो। मैक्स टू मैक्स हमारा यही प्लान था और वो फाइट वहीं पे एंड हो जाती है और हमें थोड़ा सा मजा भी आता कि वो प्रैंक कर रही है तो हमने भी थोड़े से उसके साथ मजे कर लिए। और मुझे नहीं लगता कि उसने दीप्तांशु को बताया भी होगा कि वो ये ड्रेस लेके पूल में फेंकने वाली होगी। और अगर लेट्स अज्यूम कि दीप्तांशु को पता भी होता तो मेरे को तो बिल्कुल ही कोई आइडिया नहीं था कि वो मेरा ही ड्रेस लेके पूल में जाके फेंक देगी। एंड अगेन आई एम टेलिंग यू ऑल, हम में से किसी को भी नहीं पता था कि उसको टास्क मिला हुआ है या वो कोई चैलेंज परफॉर्म कर रही है। हमें बस ये लगा कि ये पागल ऐसी ही है और हम उससे जस्ट मिले थे और ये सारी वो पागल वाली हरकतें कर रही थी, तो वी थॉट कि वो ऐसी ही है, जो लोगों ने उसके बारे में बोला है दैट इज एक्चुअली ऑल ट्रू। एंड नाउ कम्स द टाइम जब अनुष्का मेरी ड्रेस पूल में फेंक देती है एंड दिस इज द टाइम दैट आई कंप्लीटली लूज माई शिट। इस लड़की के साथ मैंने कोई भी चीज गलत नहीं करा और ये लड़की मुझे प्रोवोक पे प्रोवोक करी जा रही थी एंड उसके आगे जो भी हुआ वो आपने शो में देख ही लिया होगा। कौन रियल था, कौन फेक था, कौन कैमरा के लिए कैसी कैसी हरकतें कर रहा था, वो आपको सारी चीजें कंप्लीटली क्लियर आउट हो जाएगा आगे आने वाले सारे एपिसोड्स में।